हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का वीडियो है वो हमारी जो लारावेल में ई कॉमर्स की सीरीज चल रही है उसका 31st वीडियो है। और आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग सर्च का जो हमारा ये टॉप बार बना हुआ है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले मैंने ये सोचा था कि हम लोग ये जो वीडियो होने वाला है इसमें हम लॉगिन और रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे, पर मुझे लगा कि एक ये पॉइंट पेंडिंग है अभी भी, और मुझे कुछ कमेंट्स भी आए हैं जहाँ पे ये पूछा गया है कि सर्च की जो फंक्शनैलिटी होती है किस तरीके से चलती है, तो मुझे लगा कि पहले मैं उसी को बना देता हूँ। तो फ्रेंड्स, दो तरीके से हम लोग सर्च को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक तो ये है कि जब भी ये बटन पे क्लिक करते हैं हम, तो हम लोग गेट मेथड के थ्रू, क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू डेटा को इसको एक सर्च नाम के पेज पे भेज देंगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका हम ये कर सकते हैं कि जब भी हम ये बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग इसको पेज बनाएंगे सर्च का, और इसको स्लैश के साथ ही, जैसे हम लोग एक नॉर्मल पैरामीटर को भेजते हैं, वेरिएबल को लेते हैं स्लैश के साथ, वो ले लेंगे। मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने एक पेज बनाया सर्च, और यहाँ पे हमने हमारा स्ट्रिंग भेज दिया। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका यहाँ पे हो सकता है कि मैं स्ट्रिंग और इसकी वैल्यू को इस तरीके से ले लूँ। तो जो भी आप तरीका यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्लीन यूआरएल यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इसी तरीके से यूज़ करूँगा। सबसे पहला काम, हमें राउट्स में चलना पड़ेगा और एक राउट्स बनाना पड़ेगा। तो मैं इधर आता हूँ, और जिस तरीके से मेरा यहाँ पे डिटेल के लिए बना था प्रोडक्ट का, इसी तरीके से मैं यहाँ पे राउट बना देता हूँ, और ये हो जाएगा मेरा सर्च के लिए सर्च। और सर्च फ्रंट कंट्रोलर के अंदर सर्च का एक फंक्शन बनाएंगे, और यहाँ पे मैं इसे आईडी की जगह पे str कर देता हूँ बेसिकली। चलेंगे अब एक बार फ्रंट में हमारे, और जब कोई इधर आता है तो एक फंक्शन बना लेंगे यहाँ पे। तो मैंने एक बनाया पब्लिक, या एक काम कर लेते हैं, ऊपर जो हमारे फंक्शन बने हुए हैं उसी में से किसी को कॉपी कर लेते हैं। तो जो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए फंक्शन बनाया था उसी की मैं यहाँ पे कॉपी कर ले रहा हूँ, उसी का यूज करेंगे। और नीचे यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ डाल देते हैं इसे। यहाँ पे मैं कर देता हूँ सर्च, और ये मेरा str हो गया। फिलहाल ये जो कोड है मेरा सारा का सारा मैं कमेंट आउट करता हूँ, और बस ई को यहाँ पे जो $str आया उसको खाली यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा हूँ, और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। अब जावास्क्रिप्ट पे भी चलना पड़ेगा, और जो हमारी फाइल है लेआउट की वहां चलेंगे। तो सबसे पहले तो जो जावास्क्रिप्ट में इसकी फंक्शनैलिटी बनानी है वो बना लेते हैं। तो एक बार देखते हैं कि कहाँ पे पड़ा हुआ है ये यहाँ पे है। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं कि इनपुट टाइप सबमिट को हटा के मैं इनपुट टाइप बटन कर देता हूँ यहाँ पे, और जब इस पे ऑन क्लिक होगा तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे सर्च fun सर्च नाम से मैंने कस्टम फंक्शन बना दिया है यहाँ पे। और ये एक आईडी ले लेते हैं इसकी, search_str। नेम मैं हटा दे रहा हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी यहाँ पे। तो एक फंक्शन बना लेंगे इस नाम से। मैं मेरी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है वहाँ आ जाता हूँ, एक फंक्शन बनाते हैं, और सबसे पहले तो वैलिडेशन लगा लेते हैं कि ये वैल्यू एंटर करना यहाँ पे ज़रूरी है। तो मैं कंडीशन लगाता हूँ, where this is equal to jQuery dot val if this not equals to blank। तभी हम इधर आएंगे और यहां से हम इसको रिडायरेक्ट करेंगे window.location.href, और यहां से मैं इसे भेज दूंगा सर्च के पेज पे। और सर्च के पेज के साथ साथ जो वेरिएबल मिला है हमें इसको भी कॉन्केटिनेट कर देंगे कुछ इस तरीके से। एक बार चलते हैं, और मैं मेरे होम पेज पे आ जाता हूं, और यहां पे मैं सर्च कर देता हूं लेट्स से टेस्ट। बटन पे क्लिक करते हैं तो देखिए सर्च आया, और यहां से हमारा ये टेस्ट आ गया। चलते हैं, यहां तक हमारा काम पूरा हो गया। जो कोड कमेंट आउट किया था उसे मैं यहां से हटा देता हूं, और हाँ जी, ये कुछ कहाँ गया, इस तरीके से मेरे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों को ये करना पड़ेगा कि जिस तरीके से प्रोडक्ट का पेज बना है उसे बने रहने देते हैं। बस यहाँ पे ये एक तो रिलेटेड की हमें कोई जरूरत नहीं है, इसे मैं हटा देता हूँ। टेम्पलेट मैं यहाँ पे बोलूँगा सर्च की,
और जब डेटा मेरा सर्च होता है, ये जो सिलेक्ट का क्वेरी है, यहाँ पे मुझे डेटाबेस के किस किस कॉलम से डेटा सर्च करना है वो भी यहाँ पे डाल देते हैं, और जो रिजल्ट मिलेगा उसको मैं PRX कर देता हूं, जिससे कि हमें पता चले कि हमारा कोड बराबर चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। रीलोड करेंगे तो फिलहाल आ गई एरर। अब एरर क्यों आ गई एक बार देखते हैं। अच्छा, ये स्लग को हटाएंगे यहाँ से, रीलोड करेंगे तो ये डेटा हमारे पास आ गया। डेटाबेस की टेबल में चलते हैं हम लोग एक बार। हमारा जो प्रोडक्ट नाम का टेबल हमने बनाया था वो ये बनाया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि किसके बेस पे सर्च करना है। तो मैं क्या करता हूँ, नेम ले लेता हूँ, मॉडल ले लेता हूँ, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, बस ये चीजें लेता हूँ, बाकी चीजों को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। इधर चलते हैं तो यहाँ पे ये जो वेयर है इसको करते हैं कॉपी और इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं और यहाँ बोल देते हैं नेम, ब्रैकेट नेम लाइक, और यहाँ बोल देते हैं डबल कोट्स परसेंटेज $str। चलते हैं एक बार रीलोड करके देखते हैं। तो अब यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट आ रहा है जिसमें भी पोलो है, और अगर कुछ और डाल दूं तो मेरे पास यहाँ पे कोई भी जो प्रोडक्ट है वो नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखनी पड़ेगी। लेट्स से मैं यहाँ पे बोल देता हूं मॉडल, नेम के साथ साथ हम लोग यहाँ पे मॉडल से भी डेटा ले रहे हैं। अब अगर मैं रीलोड करता हूं तो मेरा यहाँ पे आ गया, मेरा यहाँ पे मॉडल को भी इसने चेक करा लिया। ठीक है, कॉपी करते हैं इसको और पेस्ट करते जाता हूं मैं हर जगह पे। यहाँ पे कौन कौन से कॉलम की जरूरत है वो मैं एक बार यहाँ पे देख लेता हूँ। मॉडल आ गया और मेरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गया, सॉरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, कीवर्ड ले लेते हैं, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ले लेते हैं, यूजर्स वारंटी भी अगर आप लेना चाहें ले सकते हैं। मैं खाली यहाँ पे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन तक का जो डेटा यहाँ पे देख रहा हूँ। चलते हैं रीलोड करते हैं और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास अब कोई भी डेटा नहीं आया। आइडियली क्या होना चाहिए था कि अगर ये पोलो कहीं पे भी एग्जिस्ट करता है तो मिलना चाहिए। मैं एक बार ये कुछ ऐसा गड़बड़ कर देता हूं जिससे मेरी एसक्यूएल क्वेरी में एरर आ जाए। अब अगर आप एसक्यूएल क्वेरी यहां देखेंगे तो क्या चल रहा है, हम यहां बोल रहे हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर स्टेटस इज इक्वल टू 1 एंड नेम दिस एंड मॉडल दिस एंड। अब यहां पे होने वाला क्या है, ये जो एंड लिखा है हमने, ये एंड नहीं एक्चुअली और होना चाहिए था। तो यहां पे हमारा ये क्वेरी कैसी चलनी चाहिए थी कि या तो ये चीज तो होगी ही होगी, इसके अलावा ये तो होगा ही होगा, इसके अलावा इन सब में से कोई एक चीज चल जाए। तो मैं यहां पे डाल देता हूं, इसके आगे डाल देता हूं और, मतलब और वेयर का यूज करेंगे हम यहां पे। कॉपी पेस्ट पेस्ट एंड पेस्ट। एक बार अभी रीलोड करेंगे तो एसक्यूएल क्वेरी में यहां तक तो मेरा ठीक है, एंड आ गया, एंड के बाद मेरा सारा का सारा यहां पे और आ गया, सब पे हमारा और आ गया। चलते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को मैं ठीक कर देता हूं, रीलोड करते हैं। तो अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो जो पोलो वाला प्रोडक्ट था वो हमारा यहां पे आ गया। अगर डेटाबेस की टेबल में चले, लेट्स से एज्यूम हम लोगों ने मॉडल में से ये पीटर इंग्लैंड का इंग्लैंड उठा लिया खाली हमने। चलेंगे सर्च करेंगे, इस बार ये मॉडल में एग्जिस्ट करता है तो भी आपका जो डेटा है यहाँ पे बराबर तरीके से आएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो कोड है हमारा उसको यूज कर सकते हैं। इसे मैं कट करता हूं। अब जो प्रोडक्ट का हमारा टेम्पलेट बना था उसी की एक रेप्लिका बना लेंगे यहाँ पे सर्च नाम से। प्रोडक्ट का नहीं, सॉरी मैंने गलत बोला, यहाँ पे कैटेगरी का एक्चुअल में जो हम लोगों ने टेम्पलेट बनाया था उसी की रेप्लिका बना देंगे। पर मैंने गलती यहाँ पे ये कर दी कि प्रोडक्ट का जो कोड था मैंने वो कर लिया, एक्चुअली मुझे कैटेगरी का कोड चाहिए था यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, वो भी कर लेते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे कैटेगरी के पेज पे चलता हूँ और कैटेगरी के पेज पे जो मेरी ये कंडीशन लगी हुई है मुझे इनकी ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी सारी की सारी। तो मैं एक काम करता हूँ कि थोड़ा कोड चेंज करना पड़ेगा। मैं ये कोड को कॉपी करता हूँ, पूरे का पूरा जो कोड है, इसमें से काफ़ी कोड तो मुझे हटाना पड़ेगा यहाँ पे, वो हटा लेंगे 1 बाय 1। तो मैं इधर आ जाता हूँ और ये चीज़ को भी हटा देता हूँ। मेन तो मेरे लिए ऊपर वाली चीज़ है,
ये जो कंडीशन है इसकी ज़रूरत है, तो मैं इधर चल के कैटेगरी का सारा जो कोड था वो यहाँ पे डंप कर देता हूँ। अब यहाँ से कई चीज़ें हटानी पड़ेंगी, जैसे कि ये सब फिल्टर की चीज़ें थी। अब ये फिल्टर की चीज़ें तो यहाँ पे आएंगी नहीं हमारी, इन्हें मैं हटा देता हूँ। कलर फिल्टर, इसकी भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, और बाकी सब ठीक है। कलर की भी कोई ज़रूरत नहीं है, कैटेगरी लेफ्ट की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर्च के पेज पे तो खाली उससे रिलेटेड जो सर्च आ रहा है प्रोडक्ट का वही आएगा और कुछ नहीं आएगा। एक बार चलते हैं यहाँ पे, ये जो पूरी की पूरी लाइन है मेरी, इसे मैं कट कर देता हूँ यहाँ से, और ये जो कंडीशन यहाँ पे लगाई हुई है हमने, इसी को मैं उधर भी लगा देता हूँ। एक तो ये कैटेगरी से स्लग लगा रखा है, इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और एट्रीब्यूट को इधर चेक करा रखा है, ठीक है, इधर आ जाते हैं, और यहाँ पे मैं ये चीज़ डाल देता हूँ। कॉपी कर लेंगे इसे, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मुझे, वो मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। चलिए, ये सर्च हो गया, और इधर इधर और इधर। चलिए, ये ऑलमोस्ट हमारा हो गया। एक बार मैं जो रिजल्ट है उसको फिर से मुझे चेक कराना पड़ेगा कि भैया रिजल्ट बराबर आ भी रहा है या नहीं आ रहा, कहीं कोई एरर तो नहीं है कोड में। रीलोड करते हैं इसे, तो बराबर हमारा कोड जो था यहाँ पे चल गया। हटाते हैं इसे। अब जैसी कैटेगरी का पेज था वैसे ही एक सर्च नाम की भी हमें बनाना पड़ेगा पेज। तो चलते हैं यहाँ पे, हमारे कहाँ पे होगा ये हमारा, रिसोर्स में, व्यू में, फ्रंट में, कैटेगरी की कॉपी पेस्ट, और इसकी जगह पे मैं इसे सर्च कर देता हूँ। सर्च ब्लेड, लेफ्ट नेविगेशन से ये हटाते हैं। इस पेज को एक बार ओपन कर लेते हैं। कहाँ गया सर्च, ये रहा हमारा सर्च का पेज। तो मैं इसको कर देता हूँ सर्च, सर्च। और ये सॉर्ट वॉट भाई, इन सब चीज़ों की तो अब कोई ज़रूरत मुझे है नहीं यहाँ पे, तो मैं इन सब को हटा ही देता हूँ। इसको भी हटा देते हैं। और ये मेरा राइट लेफ्ट का कुछ आ रहा है, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसे भी मैं हटा देता हूँ। बस मेरे लिए जो मेरा प्रोडक्ट है खाली उसको लेके आना है और कुछ नहीं करना मुझे यहाँ पे। और ये एक लेफ्ट का स्लाइडर आ रहा था, इसकी भी अब हमें कोई ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, तो मैं इसे भी हटा देता हूँ यहाँ से। ये जो फिल्टर के लिए आ रहे थे फॉर्म के हमारे यहाँ पे, इनकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसे भी मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। चलते हैं एक बार रीलोड करके देखते हैं कि सब कुछ ठीक है। बिल्कुल ठीक है, जो डेटा था हमारा यहाँ पे आ गया। एक काम और करते हैं कि इसको फुल कर देते हैं, तो मैं हर जगह पे इसे 12 के बॉक्स पे कर देता हूँ। रीलोड करते हैं, और पुश भी किया हुआ है, इसे हटा देते हैं। रीलोड करते हैं एक बार अभी, तो ये इधर चला जाएगा। अब कोई ऐसा कीवर्ड, लेट से मैंने ए से सर्च करूं, तो जिस जिस प्रोडक्ट में ए है आ जाएगा, और ए हर प्रोडक्ट में होगा, तो हमारा जो डेटा है यहाँ पे सर्च होके बराबर तरीके से आ जाएगा। ऐड टू कार्ट करना चाहें या कुछ भी करना चाहें, वो आपकी जो फंक्शनैलिटी है बराबर चलेगी। एक वैलिडेशन जरूर यहाँ लगा सकते हैं कि डेटा तभी सर्च करेंगे जब हमारा पर्टिकुलर कैरेक्टर से हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ रहे हैं, तो अदरवाइज जो डेटा है हम लोग यहाँ पे सर्च नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगा सकता हूं कि या तो ये हो, और इसकी हमें लेंथ चेक करनी पड़ेगी। तो मैं यहां डाल देता हूं एंड दिस डॉट LENGTH ग्रेटर देन 3, तभी ये इधर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। एक बार चलते हैं, अभी होम पेज पे आ जाते हैं। लेट से मैंने ए डाल के अगर सर्च करूं तो अब ये सर्च ही नहीं करेगा। ऐसा नहीं हो ना कि कोई कुछ भी आके सर्च कर रहा है तो हमारा कोड चलने लग जाए। तो अब अगर मैं कुछ बड़ा डालूंगा तो ये बराबर सर्च करेगा, डेटा होगा तो दिखा देगा, नहीं होगा तो यहाँ पे नहीं दिखाएगा उसे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, अगर आप सर्च की फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं ई कॉमर्स की वेबसाइट पे तो कर सकते हैं। कंप्लीट मैंने आपको वीडियो यहाँ पे उसका बना के दे दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अकाउंट्स के बारे में, जो हमारा था लॉगिन रजिस्ट्रेशन, उसी के बारे में डेफिनेटली देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप जो मैंने आपको चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं आपको समझ आया होगा। कहीं पे कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। वीडियो फ्रेंड्स अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए। चैनल अगर आपने हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सोर्स कोड आपको हमेशा की तरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। थैंक यू।